आज हमारे साथ जी जी। स्टूडेंट हैं। इनका रिसेंटली जर्मनी का स्टडी परमिट रिफ्यूज्ड हुआ है, स्टडी वीजा। और इवन इसकी जो प्रोफाइल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बच्चे के कितने परसेंटेज है, कितना आयल्स है। और इवन ये एक ऐसा बच्चा है जिसने जेई का भी एग्जाम दिया हुआ है। और जी जी। पढ़ने वाला स्टूडेंट है ये। और इवन मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। फॉरेन के नाम पर हम लोग इतने डेस्परेट हैं, विदाउट सोचे समझे चलते फिरते एजेंट्स को केस दे देते हैं। और वो एजेंट्स जस्ट फॉर द मनी पर्पस कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, गलत यूनिवर्सिटीज में गलत प्रोग्राम्स में बच्चों के एडमिशन्स करवाकर बच्चों के कैरियर खराब कर रहे हैं। तो सेम थिंग इस स्टूडेंट के साथ भी हैपनिंग हुई है। ये दिस इज नॉट ए सिंगल केस। हम्म। ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, दो प्लेलिस्टें हैं, मतलब चार प्लेलिस्टें हैं जर्मनी से रिलेटेड। एक तो फ्री स्टडी इन जर्मनी, जो सेकंड प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, जो थर्ड प्लेलिस्ट है जर्मन लैंग्वेज सेंटर्स, मतलब हमारा जर्मन लैंग्वेज सेंटर भी है, उससे रिलेटेड है। और फोर्थ है ऑस बिल्डिंग को प्रोग्राम इन जर्मनी। चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए जी हैं, वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने केस स्टडीज देखनी है जो बच्चे के साथ हुआ है, तो वो हमारी जो केस स्टडी है फ्री स्टडी इन जर्मनी की प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। और उन बच्चों की भी प्रोफाइल इस स्टूडेंट से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो ये बच्चे से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू आवाज सर, थैंक यू हाँ। थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग जी जी। करते हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? जी मैं पंजाब से बिलोंग करते हैं तो हमारे बारे में आपको पंजाब से बिलोंग करता हूँ सर मैं। हमारे बारे में आपको कहां से पता चला? सर मैंने आपके बारे में यहीं से यूट्यूब से देखा था, इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा आपको, कब से तो मैंने फॉलो अप्रोच किया। कब से हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे यूट्यूब चैनल को? एक तो हफ्ते हो गए सर, फिर मैंने कल अप्रोच किया। एक दो हफ्ते हो चुके हैं। तो क्या आपने जी अभी आपका किसी कंट्री का वीजा रिफ्यूज्ड है, या आप हम हमारी कोई सर्विसेज चाहते हैं? क्या हैपनिंग है आपके केस के साथ से? जी जी। क्या? जी मेरा जर्मनी का रिफ्यूजल है सर। कौन सा वीजा रिफ्यूज्ड है, कौन सी कैटेगरी का? स्टडी वीजा सर, स्टडी स्टडी वीजा। वीजा। कितना टाइम हुआ रिफ्यूजल हुए? रिफ्यूजल मेरी हुई थी सर अराउंड 20 अगस्त, हाँ 20 अगस्त के करीब। 20 अगस्त की रिफ्यूजल है। तो आपकी एज क्या है? जी मेरी एज है सर 18। 18। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? जी जी मैंने प्लस टू। कौन सी स्ट्रीम से और कौन से बोर्ड से? नॉन मेडिकल सीबीएसई बोर्ड से। वेरी गुड। परसेंटेज कितने? मेरे सर 91%। ओए हो। आईएलटीएस पीटी किया हुआ है? हाँ जी हाँ जी, आईलेट्स में मेरे 7 बैंड है, 6.5, नॉट लेस देन सिक्स देखिए, पॉइंट फाइव जर्मनी का रिफ्यूजल मिला है जिस बच्चे का रेड कारपेट वेलकम है हर कंट्री के अंदर में। और जर्मनी भी ऐसे बच्चों को ज्यादा प्रेफर करता है, फिर भी हाँ रिफ्यूजल जी। देखने को मिला है इस बच्चे का। रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज और इनकम्पिटेंट कंसल्टेंट। दैट रीजन इस बच्चे को ये रिफ्यूजल देखने को मिला है। और अभी मैं पहले बता दूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। जी जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो ये बताएंगे फीस कितनी ट्रांसफर की थी वहां पे? हम्म। हमने की थी सर अराउंड 7,000 यूरोज। 7 लाख रुपए की फीस ट्रांसफर की है और रिफ्यूजल देख देख मिला है, कन्वे परसेंट है 7 बैंड। सात 7 लाख 7 लाख। की फीस। जी और ऐसे बच्चे को जर्मनी में एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस क्या है? 13 साल की स्टडी सबसे पहले, बार बार मैं बताता हूं। और बच्चे मानते नहीं है, पेरेंट्स मानते नहीं है, वो चलते फिरते एजेंट को केस दे देंगे, जो उनको मोटिवेशंस और जो उनको डेस्परेट करेगा फॉरेन जाने के नाम पर। आप जर्मनी में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दैट रीजन ये जो चीज है इस बच्चे को देखने को मिली है। तो कभी आपने जेई का भी एग्जाम दिया?
जी जी सर, जेई का भी एग्जाम दिया जी। तो उसमें क्या रहा आपका? मेरा सर 2025 में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, और मेरी 81% आई है ओवरऑल। एडवांस? एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो। नहीं। नहीं, तो ऐसा है जनरल कि कैटेगरी अगर में भरा जेई था का, ना। अगर इसमें जेई का एडवांस भी दिया जी होता तो उस बेसिस पर भी हम इसका बैचलर में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री में एडमिशन करवा देते इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में। तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है, वहां पर अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाना है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, आपकी 13 साल की स्टडी होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन। अगर 13 साल की स्टडी है तो आपको डायरेक्टली वहां पर बैचलर में एडमिशन मिलेगा। जिनके पास 13 साल की स्टडी नहीं है, जिन्होंने ट्वेल्थ के बाद जेई एडवांस, में वर्ड रिपीट कर दूं, जेई एडवांस है, उनको भी वहां की फ्यू यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई एडवांस। इसके अलावा जिन बच्चों ने टेस्ट एज का जी एग्जाम दिया एडवांस। हो, टेस्ट एज का एग्जाम दिया हो, तो उनको भी डायरेक्ट एक्सेस है वहां पर बैचलर में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और इसके अलावा जिन बच्चों की एजुकेशन आईबी बोर्ड, या जिनकी जीसीएसई बोर्ड जो यूके की है और आईबी बोर्ड जो स्विट्जरलैंड की है, उन बोर्ड से किए हैं, उनको भी डायरेक्ट बैचलर में एक्सेस है। बट जो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ट्वेल्थ जस्ट की है, उनको वहां पर इजीली एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे रही हैं बैचलर में, वहां का फाउंडेशन लगाकर, जिसमें 7 लाख की फीस इस बच्चे ने भी भेजी है। तो वो एक बड़ा स्कैम है, उनसे भी बचें। बहुत सारे बच्चों के वहां पर इस रीजन से भी वीजा रिजेक्शंस हो रही हैं। और इवन उनमें से 2-4 बच्चों का लॉटरी भी निकल जाता है, फाउंडेशन पे वो वीजा भी दे रहे हैं। जर्मनी एम्बेसी ऐसी है, ऐसी सिचुएशन इस बच्चे के साथ हुई है। तो ऐसा है कि अवेयरनेस बहुत आपको मालूम था इससे पहले कि ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है जर्मनी की, जब रिफ्यूजल से पहले, जब आपने अप्लाई किया था? जी 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 जी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए हमें पता था कि 13 इयर्स की एजुकेशन चाहिए। तो आप तो इतने, नहीं नहीं, फिर आप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो जी। आप इतने डेस्परेट क्यों रहे फिर जाने के लिए? आपको मालूम है कि मैं 7 लाख रुपए वेस्ट कर रहा हूँ घर वालों का, कि सिर्फ जाने का ही क्रेज था? जी नहीं सर, वो पापा ने कहा था कि कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर वहां से वो जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, हम्म। उनके हमने कई बार वो फेयर्स भी अटेंड किए। हम्म। वहाँ पे चंडीगढ़ में होते थे, वो आते थे। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट एडमिशन हो जाता मैं है वहाँ यूनिवर्सिटी पे। के नाम नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं वो जस्ट है ना एडमिशन बेच रहे जी हैं जी, चार धड़ाधड़। पांच। हाँ, वो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट भेजो, धड़ाधड़ फोन करके कहेंगे फीस डालो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, जस्ट दे आर लुकिंग फॉर द मनी। दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपका वीजा जी होना है नहीं होना है, जी बच्चा जी पढ़ने वाला जी है जी नहीं है। उनके लिए 50-60% वाला भी सेम थिंग है। जी जिसके 50-60% है, चाहे आपके हम्म, 90% है, दे आर इक्वली। जी और इवन आपके 5.5 जी। बैंड है, दे विल सेट द एडमिशन। अगर आपके 7 बैंड है, दे विल सेट द एडमिशन। ओके। दे आर नॉट बॉदर्ड। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में दे हैव द हम्म। क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको एपीएस के बाद आपको जूनियर हाँ, सेस वो में तो है अप्लाई सर। करना पड़ेगा, 2.5 आपका जीपीए चाहिए मिनिमम। देर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। ऐसे बच्चों का जर्मनी गवर्नमेंट वेलकम करती है। जी और दिस इज माई चैलेंज इस वीडियो में ओपन, अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हैं तो अभी भी आपके मोर देन 90% चांसेस हैं, आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। बट कंडीशन, आप मुझे 13 साल की स्टडी प्रोवाइड करें। 1 साल का यहाँ पे बीटेक है या बीएससी है, उसके रिजल्ट्स पासिंग के प्रोवाइड करें, जिसमें आपके हम्म। मिनिमम 60% हो, तो आप 90% फिर भी जर्मनी जा सकते हैं। हाँ जी। जी ठीक है। तो क्या आप जर्मनी के अलावा भी कोई ऑप्शन चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया देख रहा हूँ। तो ऑस्ट्रिया में भी अभी आपने यहाँ पे इंडिया में एडमिशन लिया है कहीं पे? इंडिया में नहीं सर, मैं जेई की फिर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपको और पेरेंट्स को मैं फिर बता दूं, डेस्परेट ना रहें। अगर आपने अपने बच्चे को किसी भी फॉरेन कंट्री में भेजना है, नॉट इन जर्मनी इटसेल्फ, तो बच्चों का आप इंडिया में एडमिशन जरूर करवा कर रखें। नहीं तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जैसे इसने अपना टाइम वेस्ट किया है,
तो ऐसे ही आप भी अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इन केस आपका वीजा नहीं होता तो आपकी इंडिया वाली स्टडी खराब तो नहीं होती। एक तो पहले ये प्रिकॉशन लेना है हर एक जी पेरेंट ने, जी। हर एक स्टूडेंट ने। दूसरा, हम्म, अभी ऑस्ट्रिया में डालना है तो ऑस्ट्रिया में भी यही रिक्वायरमेंट है, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे? जी सर, रिपीट करेंगे एक बार। मैं क्या, वहां पर ऑस्ट्रिया में भी यही रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे आप? वो तो सर फिर जो जेई का एग्जाम देंगे तो इस बार तो मेरे को उम्मीद है कि जेई मेंस क्लियर हो जाएगा। एडवांस में? एडवांस के लिए क्वालिफाई चलो ठीक है। हो जाएगा। तो आपने अगर उसमें डालना है, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में, तो मैं वहां पे फाउंडेशन प्रोग्राम में डाल सकता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, फाउंडेशन में। तो वो उस बेसिस के ऊपर एक तो हो सकता है ऑस्ट्रिया का। अदरवाइज अच्छा 13 साल जहाँ एडवांस के बेसिस के ऊपर वी अच्छा कैन जी। पुट। अदरवाइज वी हैव अनदर कंट्रीज जहां पर आपको फ्री एजुकेशन मिल हम्म, सकती है, लाइक हंगरी में, रोमानिया में। ओके। तो उस स्कॉलरशिप को भी जरूर अप्लाई करें आप। मैं हम्म, साथ में सब्स्टिट्यूशंस दे रहा हूं आपको। मस्ट अप्लाई दैट स्कॉलरशिप। अगर आप चाहते हैं तो वी कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन फॉर हंगरी के ठीक है सर। स्कॉलरशिप के लिए और रोमानिया के स्कॉलरशिप के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हम आपका केस इटली के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इटली का वीजा सक्सेस रेट 50-50 है। अगर इटली का आ जाता है तो वहां पर भी आपकी स्टडी फ्री टाइप की रहेगी, और साथ में वहां की गवर्नमेंट बच्चों को 8 लाख का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। ओके ये 3 कंट्रीज मैंने ओके बता ओके दी सर। हैं। अगर इनमें नहीं जाना चाहता तो तो भी एक बार मैं तो जी हाँ जी। जी इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर आपकी फीस 2 लाख की साल की आ सकती है जी। इंजीनियरिंग। मैंने तो यही सोचा है कि एक बार जी। हमारे पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर दो अच्छा लाख की फीस आ सकती है। ठीक है सर ठीक है। इन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज सेम है जैसे आईआईटी इंडिया की है, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं हमारे पास। साल की फीस 2-2.5 लाख रुपए है। ओके हाँ, वो भी कंट्रीज हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। ठीक है तो सर। बाकी और भी कंट्रीज है जिनकी फीस 6 हम्म, लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख यहां तक भी है। हमारे पास चेक रिपब्लिक है। वहां पर आपको अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, 2 से लेकर 3 लाख साल की फीस। हम्म, हमारे पास लाटविया लिथुनिया है, इकोनॉमिकल में आपको मिल सकती हैं। अगर फीस ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे पास 8 लाख रुपया फिनलैंड जैसी कंट्री में मिल ओके सकती है। बेल्जियम में आपको 6 लाख रुपए की फीस में मिल सकता है टेक्निकल प्रोग्राम्स। नीदरलैंड में 9 लाख की हम्म, फीस है। स्वीडन में जाना है तो वहां पर 12 लाख रुपए की फीस है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा हाँ। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं जी। तो इसको अभी एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि उनके जो ओके 7 नंबर के इनटेक ऑलरेडी ओपन है। जितना इसको अभी लेट करेंगे ये प्रोफाइल उतनी नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर ठीक है ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये ठीक है है, जी ठीक है दिस ठीक इज है। द केस स्टडी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोज लुकिंग फॉर हायर स्टडी इन फॉरेन कंट्री। ये वीडियोस को जरूर वॉच करें ताकि उनको और अवेयरनेस मिले। थैंक यू भैया, धन्यवाद धन्यवाद।